बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज, कल नहीं आज ये है मेरा आज के बोलते कालम का मौजू। मैं सियासत पर बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन जिस तरह से सुहेल अफरीदी को लाया गया है, जिन्हें अब उर्फ़ आम में सुहेल बुज़दार भी कहा जा रहा है, जिस तरह उनको लाया गया है, उसके बाद ये कहना जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई बैने क्यास नहीं है या कोई क्यास राई नहीं है कि उनको लाया ही इसलिए गया है कि आप वफाक को इतना तंग करें, वफाक को इतना तंग करें कि आप वहाँ पर गवर्नर राज का ऐलान कर दिया जाए और एक सेफ पैसेज मिले उस कारकर्दगी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 15-20 साल में खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दिखाई है। इस पर पर्दा डालने के लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ पर गवर्नर राज का नफाज कर दिया जाए। आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी शुरू के दिनों में इसी तरह से बड़के मारते थे और कहते थे लगाओ गवर्नर राज, क्योंकि इनको हुक्म ये था कि आप जल्द से जल्द गवर्नर राज लगाएं ताकि मज़लूमियत का एक कार्ड खेला जाए कि देखें जी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को चलने नहीं दिया गया है। सुहेल अफरीदी को लाने का मकसद यही था क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वफाक की ज़रूरियात को समझ चुके थे। वफाक से मुराद वफाकी हुकूमत नहीं है, वफाक से मुराद हमारा पाकिस्तान है। अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो समझ रहे थे कि कहाँ से शरारत की जा रही है और क्यों शरारत की जा रही है, ताकि पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान से कभी दहशतगर्दी का खात्मा ना हो और पाकिस्तान में उन अहदाफ को निशाना बनाया जाए जो कि हमारी ये समझे कि दिफाई लाइन है। और इस मकसद के लिए अली अमीन गंडापुर ने जो है उन तमाम इंस्ट्रक्शंस पर अमल नहीं किया जो इस हवाले से दी जानी थी। शुरू में उन्होंने ज़रूर बरके लगाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वर्किंग की, सूबा चलाया, तो उन्हें समझ आई कि वफाक के साथ रहने में ही भलाई है और अपने लोगों की भलाई की जाती है। इसलिए अली अमीन गंडापुर को तब्दील करना ज़रूरी हो गया और ये अडियाला जेल से एक ऑर्डर के तहत तब्दील किया गया और उनको कहा गया कि आप साइड लाइन पर हों। उसकी जगह पर सुहेल अफरीदी अल-मरूफ बुज़दार को जो है लगा दिया गया और हुक्म के ग़ुलाम की तरह उन्होंने बैन वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया जैसे अली अमीन गंडापुर शुरू के दिनों में किया करते थे। उन्होंने वफाक की तरफ से बुलाई जाने वाली मीटिंग में शिरकत नहीं की। इस्लामाबाद में होते हुए भी मीटिंग में जो वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाई गई थी, शिरकत ना करना इस बात का सबूत था कि वो आइंदा वफाक के साथ किसी किस्म का तावन नहीं करेंगे। इसके बाद वज़ारत दाखिला ने एक मेहरबानी ये की कि 15 साल से बिना बुलेट प्रूफ की गाड़ियों में सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे, शहीद किए जा रहे थे। उन्हें कहा कि फ़लाँ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ छोड़ी हैं जो कि इंटरनेशनल मेयार की गाड़ियाँ हैं, ये हम खैबर पख्तूनख्वा को देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को वो गाड़ियाँ दे दी गई, लेकिन हुआ क्या, असम्बली में खड़े होकर कहा गया ये एक्सपायर हैं। भाईजान पैनाडोल नहीं है, एक्सपायर हो गई, ये मेडिसिन नहीं थी। इनकी बुलेट प्रूफिंग हमेशा हमेशा के लिए होती है जब तक इनको आप खुद डिस्ट्रॉय ना करना चाहें। यानी इनकी बुलेट प्रूफिंग इंटरनेशनल लेवल पर उस इंटरनेशनल तंजीम ने करा रखी है। आप उसके बाकी मामलात पर बात कर सकते थे, लेकिन ये कहना कि ये एक्सपायर हो चुकी हैं ये बिल्कुल गलत था। और आपने कहा कि ये मैं वफाक को वापस कर रहा हूँ। आप वफाक को ज़रूर वापस करें, लेकिन आपने कभी पंजाब के मुंह से सुना है कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाएँ दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए? आपके सूबे के लोग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आपके सूबे में नेशनल एक्शन प्रोग्राम का ने होना ही होना है और उसके तहत यहाँ पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जानी हैं। जिन लोगों के सरहद के उस पार और इस पार कारोबार हैं, वो इस वक्त बची हैं और आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये एक गलत असर है जो आप देना चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है ये नेशनल एक्शन प्रोग्राम में तावन नहीं करेगा। अगर ये वफाक के साथ तावन नहीं करेगा तो क्या होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये चाहते ये हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए और गवर्नर राज लगाकर इनको एक सेफ पैसेज दिया जाए मज़लूमियत कार्ड का, ताकि ये खैबर पख्तूनख्वा में ना किए जाने वाले कामों पर पर्दा डाल दें और ये इस बात का शोर मचाएँ कि देखें जी हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। ये गवर्नर राज होता क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। असल में आयन के आर्टिकल 234 के तहत सदर पाकिस्तान
अगर ये समझें कि किसी सूबाई हुकूमत ने आइन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ की हैं, या मैं इसको आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि सदर ये समझें कि किसी सूबे में हुकूमत आइन पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलाई जा रही, या इस बात का संगीन खदशा है कि सूबे में आइनी निज़ाम टूट जाएगा, तो सदर इस सूबे में एमरजेंसी लगा सकते हैं। एमरजेंसी नाफिज होने के बाद सदर मुंदरजा झैल इक़दाम कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत के अख्तियारात गवर्नर को तफवीज़ कर दिए जाएंगे और गवर्नर ये अख्तियारात सदर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। सदर सूबाई असम्बली को मुअत्तल या तहलील कर सकता है। सदर यह भी हुक्म दे सकता है कि वफाकी हुकूमत सूबे के इंतज़ामी मामलात बराह रास्त संभाले। एमरजेंसी के नफाज का हुक्म पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, कौमी असम्बली और सैनेट के सामने रखा जाएगा और ये 2 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट से मंजूर होना ज़रूरी है। अगर पार्लियामेंट मंजूरी दे तो ये एमरजेंसी मज़ीद 2 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी मजमूई मुद्दत जो है 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अला ये कि गैर मामूली हालात में पार्लियामेंट मज़ीद मुद्दत की मंजूरी ना दिए, तो गैर मामूली हालात तो हैं। खैबर पख्तूनख्वा पर तालिबान, TTP असला बारूद, गोला बारूद लेकर इस वक्त चढ़ाई किए हुए हैं, हमले किए जा रहे थे, जिनको पाक फ़ौज ने रोका। एमरजेंसी की सूरत हाल है, दहशतगर्दी का शिकार है। 80,000 से लोग शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, और सिक्योरिटी एहलकारों में पुलिस, फ़ौज और FC के जवान भी शामिल है। कल भी आपने देखा कि मीर अली में 6 लोगों को एक गाड़ी के अंदर ज़िंदा जला दिया गया। ये भी TTP का या दहशतगर्दों का काम है, फितना और ख्वारिज का काम है। तो एमरजेंसी तो वहाँ पे है, वहाँ पे इस वक्त कोई ऐसी कतगन नहीं है और कोई रोक नहीं है कि वहाँ पर गवर्नर राज क्यों ना लगाया जाए, जब वह एक सूबा जो है वो तैयार ही नहीं है वफाक के साथ काम करने को। वो जब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस कर रहा है तो ये नहीं बता रहा कि जो 600 अरब आपको मिला था दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, उससे आपने ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ क्यों नहीं ली। अल्लाह भला करे बलूचिस्तान वालों का उन्होंने फौरी तौर पर कहा ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हमें दें, क्योंकि वो संजीदा हैं दहशतगर्दी की जंग में, वो संजीदा हैं, जिसका ट्वीट किया वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, और उसी वक्त उसका जवाब जो है वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने दिया कि ये गाड़ियाँ बलूचिस्तान को दी जाती हैं। ज़रूरत दोनों जगहों पर एक जैसी है। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्द जो हैं बहुत एक्टिव हैं, जिन्हें अब ख़त्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उनका जो है नामो निशान वहाँ से मिटा दिया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उन्हें पूछना चाहिए अपनी हुकूमत से कि आप पिछले 15-20 साल से इस सूबे पर हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी नहीं हैं? कहाँ गए सूबे के वसाइल, कहाँ गए सूबे का पैसा, कहाँ गया वो पैसा जो दहशतगर्दी की आड़ में आपको दिया गया था। अब अगर आर्टिकल 234 के तहत सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एमरजेंसी की सूरत में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दें और अख्तियारात जो हैं कुंडी साहब को, जो गवर्नर हैं इस वक्त, उनको तफवीज़ कर दिए जाएँ, तो ये आईने पाकिस्तान के तहत तो गलत नहीं होगा। लेकिन सोचना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कि उनकी हुकूमत उनकी फ़लाह के लिए काम नहीं कर रही है, दहशत गर्दों को बचाने के लिए काम कर रही है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत दहशत गर्दी का ख़ात्मा होना ही होना है। इन दहशत गर्दों को जो पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम के जो है जान के दर पे हैं, उनको उनका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। और इसका ऐलान पाक फ़ौज कर चुकी है कि एक भी दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर वहाँ के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने जो है अपनी इस तरह की बयानबाजी जारी रखी, जिसका वो ख़ुद चाहते हैं, जैसे वो लग तो ये रहा कि वो ख़ुद चाहते हैं कि वहाँ गवर्नर राज लगे, ताकि PTI की जो वहाँ पे कारकर्दगी है उसको ख़त्म किया जाए और मज़लूमियत का कार्ड खेला जाए। लेकिन एक बात तय है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दहशत गर्दी के ख़ात्मे तक और आखिरी दहशत गर्दी की ज़िंदगी तक ये ऑपरेशन रोकने वाली नहीं है। गवर्नर राज लगे या यही हुकूमत रहे, ऑपरेशन होगा और आखिरी दहशत गर्द तक हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। अब हमारे लोगों का, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं,
खून नहीं बहेगा, अगर बहेगा तो उन दहशत गर्दों का जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।